no ragging culture in our college. फीस कितनी है आपकी? ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस। और कैंपस की लाइफ कैसी है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस वाइज कैसा है? प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं बीएससी जी के सर थ्रू? होते हैं, जी होते हैं, बट और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो बिफोर चूजिंग एनी एनी कॉलेज? प्लीज गो इन अ मल्टी डाइवर्स यूनिवर्सिटी. तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ कैसी हो? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट कशिश यादव और आज हम इनसे जानेंगे आरवीएस केवीबी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स। तो इस यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट फ्रॉम फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज़, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन और भी बहुत कुछ कशिश यादव के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कशिश, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बेसिकली कहाँ से हैं आप, क्या नाम Good है? evening, everybody. My name is Kashish Yadav. Currently, I am pursuing my bachelor's from Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya. Currently, I am in fourth year. ओके। तो कशिश, बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है? ऐसे स्टेट एंट्रेंस के थ्रू कैसे मिलता है और आईसीआर के थ्रू भी मिलता है? Through ICR, we have 25% seats, ओके। and through state entrance, we have seats also. MPPAT, the entrance from in our state. तो कितनी सीट्स है टोटल बीएससी में? So 80. 80 सीट्स है बीएससी में, ओके। तो बेसिकली ओवरऑल अगर अपन देखें तो फीस कितनी है आपकी? ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस? Sir, actually, fees have two criteria. One is paid seat and one is free seat. ओके। So they both have different amount. ओके, तो नॉर्मल फ्री सीट का कितना अमाउंट होता है? Sir, 16K 16 के Yes, sir. फॉर एनुअल और सेमेस्टर? Semester. पर सेमेस्टर Yeah. इंक्लूडिंग Yeah. हॉस्टल? No. Hostel is different. हॉस्टल अलग है? Yes. तो हॉस्टल कितनी है फीस लगभग? Uh, I'm not sure. Maybe 8K, I guess. आप ही भरते हो ना फीस? नहीं, I'm day scholar. अच्छा, डे स्कॉलर हैं, ओके। तो मैं पूछूं क्या किसी कोई से? नहीं, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी की क्वेरीज आए तो आप उसका रिप्लाई कर Yeah, सकते हो। तो अगर अपन हॉस्टल की बात कर ली तो हॉस्टल लगभग हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं? आप तो आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो हॉस्टल में जी रह जी रहे हैं। जी जी. Both girls and boys have separate hostels, and they have very good facilities and amenities also. ओके। You get everything like from different kitchen also and washing machine, everything you have good. अच्छा, सारी फैसिलिटीज Yeah, yeah. एमिनिटीज हैं। तो बेसिकली मेस कैसी है वहाँ? I, खाने की व्यवस्था कैसी हाँ, है? the mess of girls hostel, they are good, but boys I don't think so they are good because I have friends, so they doesn't give a good response about that mess. ओके। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो आप बीएससी फोर्थ ईयर में हैं, मतलब आपने 4 साल लगभग बीएससी की सारी अच्छे से, मतलब यूनिवर्सिटी की सारी आपने अप एंड डाउन्स देख लिए होंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट और टीचर में कैसा आप इंटरेक्शन देखते हैं? Yeah, a teacher and student interaction is very nice. They are very approachable. You can talk to them freely, very nicely. Yeah, ओके। they'll support you also. ओके, थोड़ा सा आप एलोबरेट करो अपने आंसर्स को थोड़ा सा। Okay. लाइक जैसे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में काफ़ी लाइक एकेडमिक से रिलेटेड होगी या और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, उन सब से कैसा मतलब रहता है नहीं, वो सपोर्ट? बहुत ऐसे तो बहुत सपोर्टिव है. Few teachers I can say they are not, but they are little strict. But एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर exceptions are जगह होते always हैं। there. Yeah, but you can talk to them very easily. मतलब if you want personal any guidance like related to subject or anything you have, you can ask them very freely. ओके। तो आपने मतलब एकेडमिक्स लेवल पे कैसे हैं? क्लासेस प्रॉपर होती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों? जी, up to midterm the classes are regular. After that they are not. ओके। तो ये बड़े ऑनेस्ट आंसर्स है गाइस, लुक बिफोर इट। आप चूज करने से पहले सोच लें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिल रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ की? स्पोर्ट्स और कल्चरल फैसिलिटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कैसा है बच्चों का? जी, cultural and both cultural and sports both are good, but we don't have teams of all sports. Like we don't have basketball we don't have basketball, girls kabaddi and kho teams we don't have. बाकी कौन कौन सी है? We have badminton, kho kabaddi and kabaddi also. Yeah, athletics it's good. एथलेटिक्स इज गुड। Yes, sir. ओके। Actually, we have LNIP in front of our college now. That's why it's a sports university. So our teacher has good interactions with them. So they come and teach us. ओके Yeah, ओके ओके। sports they are good. हम्म।
और आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कनेक्टिविटी कैसी है, मतलब मेन सिटी से कितनी दूर है? हाँ, बस सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो यही है, स्टेशन के जस्ट 500 मीटर्स में ही है स्टेशन, बस स्टैंड, सब कुछ अच्छा। मेन सिटी में ही है, ये बस सबसे अच्छा पार्ट है। और कैंपस की लाइफ कैसी है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस वाइज कैसा है? और अंदर जैसे होता है ना कि एग्रीकल्चर का कैंपस है तो ग्रीनरी वगैरह कैसी है? मन लग जाएगा मतलब 4 साल किसी का भी जो एडमिशन लेगा? डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस, अगर इफ दे हैव हाई स्टैंडर्ड, आई एम सॉरी टू से नहीं है, बट या इफ दे आर एवरेज, सिंपली। अच्छा। तो अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो, कोई स्टूडेंट आईसीआर से आ रहा है, कोई स्टूडेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि उन आप कितना रेट करना चाहोगे इस यूनिवर्सिटी को आउट ऑफ 10? Actually, because of our new BC, our university, I can say, is developing. So if you want to try after 2 to 3 years, not now. ओके गाइस, तो सॉरी सॉरी अगर कोई आरबीएस केवीवी का बहुत ज़्यादा लवर इस वीडियो को देख रहा है, बिकॉज हम वही रिव्यूज़ पूछ रहे हैं जो एक स्टूडेंट ऑनेस्टली रिव्यूज़ बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन या मतलब अगर कोई एडमिशन लेना ही चाहता है तो आप उसको क्या रीज़न देना चाहोगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है तो आप एडमिशन ले सकते हो? We have so many internships. Like they provide so many internships. When we have NIVE, so many students, like more than 50 or 100, I can say, students went to abroad. हाँ, आप नाहेब के लिए कहाँ गए थे? Yeah, I went to Australia. Sydney. ऑस्ट्रेलिया। तो हाउ वाज For योर 1 month. एक्सपीरियंस एट नाहेब? That was too awesome, I can say that. Matlab, I got so many opportunities over there, and I got to know so many things about it. I want environment sciences because of that internship only. Okay, so what was the like topic on which you? हाँ, it was on went climate change and food security in Western Sydney universities. there? अच्छा, According to United Nations 7 SDGs, it was depend on them only. okay. So आपको जितने भी फंडिंग मिली थी वो नाइब नाइब के थ्रू मिली नाइब, थी, ऑल each and राइट। every. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी आपकी यूनिवर्सिटी ने ही दी, जी तो दैट इज न्यूज़ प्लस। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। तो और प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं जी बीएससी के सर, बाद? होते हैं, जी होते हैं, बट मेनली इन सेल्स, मेनली इन हाँ, सेल्स। ऑब्वियसली अगर बीएससी के लेवल पे देखें तो 80 to 90% जॉब्स सेल्स के लिए ही होती हैं, और वो भी फ्रेश रिक्रूट करते हैं क्योंकि फ्रेश रिक्रूट्स को और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं हैं। दे गेन एक्सपीरियंस एंड देन दे कैन गो समवेयर एल्स। तो और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज? जो आप सोचते हो, आपने जो 4 साल का एक्सपीरियंस लिया, क्या प्रोज क्या कॉन्स आपको सोच लेने चाहिए पहले आने से पहले? प्लीज़ गो इन अ मल्टी डाइवर्स यूनिवर्सिटी मेनली तो, और जहाँ सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो और इंटर्नशिप्स आपको ज़्यादा मिले, प्रैक्टिकल जहाँ नॉलेज ज़्यादा मिले, वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। मेनली ये जो सिर्फ हम सिलेबस पढ़ के फिर एग्ज़ाम्स देने के बाद सेमेस्टर पास आउट कर लेते हैं, वो नहीं देख करना चाहिए। तो ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है यहाँ? मतलब हेल्दी है या एकेडमिकली हेल्दी है, स्पोर्ट्स में हेल्दी है, कैसा रहता है? Student teachers, student interaction is good. Seniors, no ragging culture in our college. They are very freely to talk. You can talk. They support you in each and every aspect. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि रैगिंग हो या आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उसी स्टेट से हैं तो आपको डरने की या ऐसा कुछ ज़रूरत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay, और जैसे कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है बीएससी में, तो उसके लिए आपको प्लान एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है? जी, वी गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। एक्चुअली क्या होता है, मेनली हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो हाई स्टडीज़ के लिए थोड़ा कम प्रेफरेंस करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको गवर्नमेंट जो वो जॉब्स है वो मिल जाए, क्योंकि एमपी स्टेट में ना बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है उसके लिए। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी है वहाँ की? We have such a huge library. You can go from Monday to Sunday. It's open. Monday to yeah. like 7 days a week. In 7 days. And what is the time? From 9 to 6 p.m. Okay. कम जा रहे हो लाइब्रेरी? वो इतना ही है, मैं तो घर में रहती हूँ ना। ओके, सो लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी हैं। ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी के बेसिक डिटेल्स क्या क्या हैं, फीस स्ट्रक्चर से लेके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टीचर्स, आपकी हॉस्टल्स, और भी जो भी आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश करी है कशिश के थ्रू आपको पहुंचाने की। इन केस अभी तक आपकी कोई भी और क्यूरी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड वी विल रिक्वेस्ट कशिश टू रिप्लाई। जो भी आपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं उनके रिप्लाईज भी आपको देने होंगे, सो वी विल रिक्वेस्ट हर। और
इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी ऑलरेडी बना हुआ है, उस लिंक आप एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल ही गई है, आप जाना नहीं चाह रहे और आपको मिल ही गई है, अब आपको एडमिशन चॉइस फिलिंग आपने अच्छी डाली थी, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी मिल गई है तो अब उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आगे 4 साल गुजारने हैं? Mainly focus on self study. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी नहीं चाहिए। मतलब we have classes like I said ना earlier कि up to midterm we have regular classes, तो half of the syllabus the teachers covered but half of them they left on you कि अपने से कर लेना mostly, but not all the teachers, I won't say कि सारी teachers ऐसा करते हैं, सारी teachers अपना syllabus complete कराते हैं, but few are exceptions. ओके, सो इन केस और भी कुछ क्वेरीज रही होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जैसे हमने बताया लिख सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको दिया है उस इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगी होगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैचमेट्स या आपके जूनियर से सीनियर से आप टच में होना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज ज़रूर लिख के जाएँ। और अभी तक अगर आपने IRI वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे। कशिश, यू वांट टू से समथिंग फॉर IRI Yeah, वाला? please subscribe IRI वाला. Okay guys, thank you so much.